चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से देने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा प्रोफेट बैजनाथ सिंह के ऊपर में जो लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। इस लड़की की फोटो देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके विषय में कुछ बातों को आज मैं आपको बताऊंगा जो मुझे पता चला है, और मैं बात करूंगा यूसुफ के विषय में कि उसके ऊपर किस प्रकार से आरोप लगा और किस प्रकार से वो जेल से बाहर आया। किस तरह आप प्रोफेट बैजनाथ सिंह के ऊपर के विषय में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं इस लड़की के विषय में जो रॉकी का पत्नी है, और इसके विषय में कुछ बातें जो मैं इंटरनेट पर जब सर्च कर रहा था, कुछ बातें पता चला है। ये लड़की जो है ये मसीही बिल्कुल भी नहीं है, और ये लड़की का काम है लोगों को ब्लैकमेल करना गलत गलत वीडियो या फोटोग्राफ्स के द्वारा। और ये लड़की का जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इस लड़की ने जो बैजनाथ सिंह के ऊपर में जो आरोप लगाया वो सरासर जो है गलत है, वो झूठ है। हालांकि कोर्ट इन बातों को, कोर्ट में इन चीज़ों को, इन गलत आरोपों को, वो लड़की जो है उसके वकील जो है इन बातों को कोर्ट में उन लोगों ने साबित भी कर दिया, गलत आरोप को, कि सच में ऐसा घटना घटा है। प्रोफेट बैजनाथ सिंह के ने उनके साथ में गलत व्यवहार, गलत काम किया है। लेकिन जब सबूतों को हम जब देखते हैं तो प्रोफेट बैजनाथ सिंह से उस तरह के सवाल जवाब नहीं किया गया है। उसे नहीं पूछा गया कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, क्यों किया, कुछ क्या हुआ, ऐसा कुछ भी जो है नहीं पूछा गया। और वो जो लड़की जो है, वो जो पीड़िता है, उसने गलत गवाहों के द्वारा इन बातों को जो है साबित किया। बाद में हालांकि इन चीज़ों को अभी सामने लाया गया अलग अलग न्यूज़ चैनल के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उस पर फिर दोबारा जब उसके पास केस आएगा तो इस पर जरूर फिर वो चर्चा किया जाएगा। और दूसरी तरफ में जो एक यूसुफ नाम की जो व्यक्ति बाइबल के अंदर में हमें मिलता है, उत्पत्ति 39 अध्याय में, हम सब जानते हैं कि उनके भाइयों ने उनको बेच दिया था, और एक पोतीफर के नाम के व्यक्ति उसको अपने घर में ले गया था और अपने घर में एक दास, एक नौकर बना करके उसे रखा था। और अपने घर का सारा काम काज जो है, सारा जिम्मेदारी जो है उसके हाथ में दे दिया। और वो जानता था कि परमेश्वर की आत्मा इनके साथ में रहता है, अर्थात जीवित परमेश्वर इसके साथ में रहता है। और जो काम यूसुफ करता था उसके घर में, वो सारा काम पर जो है परमेश्वर आशीष देता था और उसका काम जो है सफल होता था। और यूसुफ के बारे में बताता है कि यूसुफ जो है सुंदर और रूपवान था, और उसकी सुंदरता को देख करके, उनके काम को देख करके जो पोतीफर की जो पत्नी थी, अर्थात यूसुफ को जो मालकिन थी, उस पर वो गलत नज़र डालने लगी। और उससे वो बात करना, उससे मिलना, उससे बातें करना, उनको उसकी पत्नी को अच्छा लगता था। और एक समय ऐसा आया कि उसकी पत्नी जो है उसे अपने साथ में सोने के लिए भी बुला लिया। लेकिन यूसुफ जो है वहाँ से उसकी पत्नी उसके कपड़े को पकड़कर उसके अपनी तरफ में खींचने के लिए जाहिर किया, लेकिन यूसुफ जो है अपने कपड़े को छोड़ करके उस कमरा से भाग गया। लेकिन यूसुफ के जो मालकिन थी, पोतीफर की जो पत्नी थी, उसने जो है चिल्ला करके सारे लोगों को इकट्ठा किया, सरदास को इकट्ठा किया। उसने कहा यूसुफ जो है मेरे साथ में गलत नीयत से मेरे कमरे में घुसा था, ये देखो मेरे हाथ में उसका कपड़ा है। ऐसे सबूत इकट्ठा करके, सबूत बना करके लोगों के सामने में रखे और यूसुफ को जो है दोषी करार दिया। और अब उसके जो यूसुफ को जो मालिक था, अर्थात पोतीफर जो था, अर्थात उसकी जो मालकिन की जो पति था, जो यूसुफ को खरीद के लाया था, उनके सामने में जो है उसकी पत्नी जो है गलत आरोप को साबित किया कि देखिए उसका कपड़ा मेरे हाथ में है। मैं जब मुझसे वो मेरे साथ में जबरदस्ती कर रहा था, मैंने उसका कपड़ा को पकड़ा, उसने कपड़ा छोड़ करके मेरे घर से, मेरे रूम से भाग गया। ये रहा सबूत। तो उसी समय के सबूतों के आधार पर यूसुफ को दोषी करार दिया गया, और सारा समाज, सारा दुनिया की नज़र में जो है यूसुफ जो है एक रेपिस्ट था, एक बलात्कारी था, जो वहाँ गलत सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया।
लेकिन यूसुफ जो है कोई भी गलत काम या कोई बलात्कार जो है उसने नहीं किया। और लेकिन उसी समय पर सारा समाज, सारा लोग यूसुफ को दोषी मानता था। वो दोषी मानता था और दोषी सबके नजर में यूसुफ दोषी था। और उसी जुर्म के लिए जिसने वो जो काम उसने नहीं किया, अर्थात बलात्कार का आरोप जो यूसुफ के ऊपर में लगाया गया था, वो गलत आरोप लगाया गया था। गलत सबूतों को सामने रख करके जो उसकी जो पत्नी है यूसुफ को गुनहगार साबित करता है। उसके बाद में उसे कार कोठरी अर्थात जेल में भेज दिया जाता है। वहां पर वो जेल में बंद था। हालांकि परमेश्वर उसके साथ में था। जेल में भी सारा जो भी वहां कैदी था, परमेश्वर ने उसके कैदियों को यूसुफ के हाथ में रख दिया था। और उसके बाद में है जेल से रिहा होने के बाद जो यूसुफ जो है सीधा राजा के दूसरा स्थान पर पहुंच जाता है, वहां का वो मंत्री बन जाता है। तो वहां से सारा जो उसका ऊपर में जो आरोप लगा था वो सारा आरोप मिथ्या साबित होता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं देता है। उसके बाद देखते हैं हम बाइबल में वो राजा बन जाता है, राजा के दूसरा स्थान पर है, वो जो चाहे वो कर सकने वाला बन जाता है। उसके बाद में हम जब देखते हैं उसके भाई लोग भी उसे मिलने के लिए आता है, हालांकि उसके भाई उसे नहीं पहचानता क्योंकि उसने उसे अधमरा करके बेच दिया था। उनको तो लगा था उसका यूसुफ जो है मर गया, लेकिन बाद में अपने आप को उसके ऊपर में जाहिर करता है। हालांकि कहानी अलग है, मैं सिर्फ जो यूसुफ के ऊपर में गलत आरोप लगा था उसके अकॉर्डिंग मैं कहानी आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेट बचन सिंह के ऊपर जिस प्रकार से यूसुफ के ऊपर में गलत आरोप लगाया गया और यूसुफ के ऊपर में गलत आरोप लगा था, और उस आरोप को उन लोगों ने साबित करके यूसुफ को जेल में भेजा था। वैसे ही प्रोफेट बचन सिंह के ऊपर में गलत रेप का आरोप लगा करके अपने गुनह का, अपने उस चीज़ों को गलत सबूतों के आधार पर उन चीज़ों को साबित कर दिया कि प्रोफेट बचन सिंह भी रेपिस्ट है, इसने मेरे साथ में जबरदस्ती किया, गंदा काम किया। इस लड़की ने ऐसा कहा है, जो फोटो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रोकी का पत्नी है। इसको अपने गुनाह को जो उसने नहीं किया साबित करके उसे जेल में भेज दिया, जो कि सरासर गलत है। मेरे प्रियो, आज सारा संसार के नज़र में, पूरे भारतवर्ष के नज़र में, यहाँ की भारत के बाहर पाकिस्तान, अमेरिका, सबके लोग को नज़र में, अदालत के नज़र में प्रोफेट बचन सिंह एक दोषी है, एक बेविचारी है। लेकिन खुदा जानता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। जिस प्रकार से यूसुफ का खुदा जानता था कि यूसुफ ने कोई भी गलत काम नहीं किया, उसी प्रकार से प्रोफेट बचन सिंह आज दुनिया के नज़र में एक बेविचारी है, लेकिन खुदा के नज़र में वो एक सच्चा व्यक्ति है। उसने कोई भी गलत काम या कोई भी बेविचार उसने नहीं किया। दोस्तों, एक समय आएगा जब खुदा उसे वहाँ से बाइज़्ज़त बरी करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं संबोधक 3 अध्याय में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उजाड़ने का भी एक समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हर एक काम का एक समय निश्चित होता है। अगर जो इस समय में प्रोफेट बचन सिंह जेल में गया गलत आरोप में फंसा करके, तो एक समय ऐसा भी आएगा, वो समय प्रोफेट बचन सिंह को निर्दोष साबित करके वो बाहर आने का भी एक समय होगा। आप सब चिंता मत कीजिए, हर एक चीज का एक समय होता है। जो परमेश्वर के जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, उसके ऊपर में गलत आरोप लगना आजकल आम बात है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कर दिया था कि संसार के लोग मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी कोड़े मारेंगे, तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी जेल में बंद करेंगे, तुम्हारे ऊपर में भी गलत आरोप लगेगा। तो सही हो, चिंता मत कीजिए। हर एक काम का, हर एक बात का एक समय है। आज प्रोफेट इस समय में
और ब्रजनेश सिंह जेल में बंद है गलत आरोप में। एक समय ऐसा भी आएगा वही गलत आरोप निर्दोष साबित होकर के जेल से बाइज्जत बरी भी होगा। उसका भी समय बहुत जल्द होगा। परमेश्वर जब उसको लाने में देर कर रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। यूसुफ को भी जेल से निकलने में समय लगा तो वो समय भी आया जब वो प्रधानमंत्री बनने वाला था, जब वो प्रधानमंत्री बना। प्रोफेट ब्रजनेश सिंह के जीवन में भी यह समय परमेश्वर देगा जब वहां से वो बाहर आएगा, जब वो बाइज्जत बरी होगा। वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब परमेश्वर जो सृष्टि करता परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया, जब वो इतना समय ले रहा है तो सोच लीजिए खुदा कितना बड़ा करने वाला है। वो खुदा जिसके वचन मात्र से सृष्टि का निर्माण हुआ, वो खुदा जब समय लगा रहा है तो याद रखिए कितना बड़ा कर रहा होगा वो खुदा, कितना अलग योजना होगा खुदा का। इसीलिए सारे बातों को खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए, सारे बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। आप सिर्फ पवित्र के कलीसिया के अनुसार आप सब उस खुदा से प्रार्थना कीजिए, खुदा वो समय बहुत जल्द लाए, खुदा वो समय लाए कि प्रोफेट ब्रजनेश सिंह जेल से रिहा हो और उसके द्वारा, उसके ऐसा होने के द्वारा, उस पर गलत आरोप लगने के द्वारा जो भी मसीहत का जो बदनामी हुआ है वो सब अच्छे में परिवर्तित हो। और एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग प्रशंसा करेगा, लोग उसको बड़ाई करेगा कि देखो ये प्रोफेट का नबी, ये प्रोफेट, ये परमेश्वर का नबी गलत आरोप में फंसा हुआ था इतना दिन से, आज बाइज्जत बरी हो रहा है। इस समय भी बहुत जल्द आएगा, लोग ऐसा भी बहुत जल्द करने वाला है। और आप सब उसके लिए प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते रहिए ताकि खुदा उसको वहाँ से बाइज्जत बरी निकालेगा। वो समय भी जरूर से जरूर आएगा। यूसुफ को भी परमेश्वर वहाँ से निकाला तो प्रोफेट ब्रजनेश सिंह को भी वहाँ से जरूर निकालेगा। याद रखिए दुनिया में जितने भी नबी सताया गया है परमेश्वर ने एक समय पर सबको वहाँ से आज़ाद कराया। प्रोफेट ब्रजनेश सिंह भी वहाँ से बहुत जल्द आज़ाद होगा। उस पर लगाए गए सारे मुकदमे भी झूठा साबित होकर के वहाँ से बाइज्जत बरी होने वाला है। वो भी बहुत जल्द परमेश्वर करने वाला है। आप सब जो है हमेशा प्रार्थना में लगे रहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए और हमारी भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर के काम में आगे अच्छी रीति से बढ़ सकूं। ईश्वर आप सबको आशीष दे।